नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में एक बार फिर मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलें तेज हो गई। एनडीए में भविष्य के नेतृत्व को लेकर चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी के दो प्रमुख नेताओं सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय को मुख्य दावेदार के रूप में देखा जा रहा है, जबकि कुछ अन्य नामों पर भी विचार विमर्श जारी है। इस मामले में आखिरी फैसला पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और व्यापक गठबंधन समीकरणों पर निर्भर करेगा, लेकिन दोनों नेता अपने साथ अलग अलग ताकत और चुनौतियां लेकर आते हैं। सम्राट चौधरी की बात करें तो वो वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और शासन में एक्टिव भूमिका निभा रहे हैं। उनके एक्शंस सुर्खियों में बने हुए हैं। ये एक्सपीरियंस उन्हें पार्टी के अंदर शासन के लिए तैयार चेहरे के रूप में दिखाता है। राज्य की नौकरशाही मशीनरी, विकास के एजेंडे और राजनीतिक संतुलन के साथ सम्राट की परिचितता ने उन्हें दूसरे उम्मीदवारों के मुकाबले में एक अच्छा विकल्प बनाती है। इसके अलावा चौधरी कुशवाहा कोयरी समुदाय से आते हैं, जो बिहार के जातीय मैट्रिक्स में एक प्रभावशाली ओबीसी समूह है। बिहार की चुनावी राजनीति में ऐतिहासिक रूप से लव कुश सामाजिक समीकरण अहम रहा है और उनकी उम्मीदवारी इस ब्लॉक में बीजेपी की स्थिति को मजबूत कर सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मौन समर्थन को भी चौधरी के लिए एक अतिरिक्त फायदे के तौर पर देखते हुए हाल के सार्वजनिक कार्यक्रमों में मिले संकेतों से इसको एक इशारा मिल रहा है। इस धारणा को और बढ़ावा दिया गया कि नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति में खासतौर पर गठबंधन में वो एक आम सहमति वाले उम्मीदवार के तौर पर उभर सकते हैं। सम्राट चौधरी के सामने कई चुनौतियां। चौधरी की राह बाधाओं से मुक्त नहीं है। आरजेडी के साथ उनका पुराना जुड़ाव बीजेपी के मूल कैडर के कुछ हिस्सों में अब भी सवाल खड़े करता है। इसके अलावा समय समय पर पार्टी में पूर्ण आंतरिक सहमति की कमी भी सामने आई। उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश करने वाले पोस्टरों का विरोध जैसी घटनाएं दिखाती है कि गुटिया मतभेद पूरी तरह शांत नहीं हुए हैं। ऐसे में साफ है कि उनके उत्थान के लिए केंद्रीय नेतृत्व के सामने समर्थन की जरूरत होगी। नित्यानंद राय की खूबियां। अब नित्यानंद राय की बात करें तो वर्तमान में केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री के पद पर हैं। राय बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के करीबी माने जाते हैं। केंद्र कमान से उनकी करीबी पार्टी में उनके कद को बढ़ाती है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल सहित राय का लंबा संगठनात्मक अनुभव उनकी मजबूत जमीनी पकड़ को दिखाता है। राय की एक प्रमुख राजनीतिक ताकत उनकी सामाजिक पहचान में छुपी है। यादव समुदाय से ताल्लुक रखने की वजह से, जिसे पारंपरिक रूप से आरजेडी का मुख्य आधार माना जाता है, उन्हें आगे बढ़ाना बीजेपी का इस मजबूत वोट बैंक में सेंध लगाने की एक रणनीतिक कोशिश हो सकती है। अगर ये सफल होता है तो ये बिहार के राजनीतिक अंक गणित को काफी हद तक बदल सकता है। इसके बावजूद राय को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजनीति में उनकी लंबी भूमिका को देखते हुए राज्य स्तर पर उनका प्रत्यक्ष प्रशासनिक अनुभव तुलनात्मक रूप से सीमित। राज्य सरकार के नेतृत्व की मांगे, जिसके लिए निरंतर स्थानीय जुड़ाव, शासन की निगरानी की जरूरत होती है, उन्हें चौधरी के मुकाबले में थोड़ा पीछे रखती है। नित्यानंद राय के सामने कई चुनौतियां। इसके अलावा बिहार में बीजेपी की स्थापित सामाजिक रणनीति मुख्य रूप से गैर यादव ओबीसी समूह को एकजुट करने के इर्द गिर्द रही है। एक यादव नेता को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाना इस नजरिए से हटकर होगा और पार्टी में आंतरिक बहस छेड़ सकता है। केंद्र और राज्य के बीच जिम्मेदारियों के संतुलन का भी सवाल है, क्योंकि राय वर्तमान में केंद्र सरकार में है, अहम भूमिका निभा रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा व्यक्तिगत उम्मीदों से परे है। ये जातिगत समीकरणों, शासन की निरंतरता, गठबंधन की स्थिरता और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़े व्यापक रणनीतिक गणनाओं को दिखाती है। बीजेपी पहले ही राज्य के एक दूसरे कुशवाहा नेता उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन कर चुकी है और छोटी पार्टी होने के बावजूद उन्हें हाल ही में राज्यसभा चुनावों में उच्च सदन भेजा है। इसीलिए ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी एक और कुशवाहा नेता को मुख्यमंत्री पद पर बैठाने का जोखिम उठाएगी। दूसरी ओर पार्टी का यादव चेहरा होने के नाते नित्यानंद राय 2029 के अगले लोकसभा चुनावों में बिहार के 14% यादव वोट बैंक में सेंध लगाने में अहम साबित हो सकते हैं।
अगर राय को शीर्ष पद दिया जाता है तो अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के यादव वोट बैंक को नुकसान पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। जहां सम्राट चौधरी अभी वर्तमान ढांचे में एक स्वाभाविक प्रशासनिक उत्तराधिकारी के रूप में दिखाई देते हैं, वहीं नित्यानंद राय एक ज्यादा रणनीतिक लंबी राजनीतिक जुए का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ही आखिरी फैसला लेगा। उसका फैसला न सिर्फ बिहार के भविष्य के नेतृत्व को आकार देगा, बल्कि आने वाले सालों में राज्य के राजनीतिक समीकरणों को भी फिर से परिभाषित करेगा। नीतीश कुमार की नई भूमिका। बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य के रूप में सांसद के रूप में शपथ लेकर अपनी नई पारी की शुरुआत कर दी है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि उन्हें केंद्र सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब सूत्रों के हवाले से खबर ये सामने आ रही है कि नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। उनका ध्यान बिहार की नई सरकार को मार्गदर्शन देने और जेडीयू के संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर रहेगा। यानी कि राज्यसभा सांसद तो वो बन गए, लेकिन इस बीच बिहार पर ही उनका ज्यादा कॉन्सेंट्रेट रहेगा। नीतीश कुमार का नया वर्किंग मॉडल अब दिल्ली और पटना के बीच बटा होगा। वो केवल संसद सत्र के दौरान ही दिल्ली में रहेंगे, जबकि अपना बाकी का समय बिहार की जनता के बीच बिताएंगे। इससे साफ है कि भले ही उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी हो, लेकिन बिहार की सियासत और अपनी पार्टी पर उनकी पकड़ और सक्रियता पहले जैसी ही बनी रहेगी। आपको बता दें, नीतीश कुमार की राज्यसभा सदस्य बनते ही बिहार के उनके 2 दशक लंबे शासन का औपचारिक अंत हो गया। सबकी निगाहें अब 14 अप्रैल पर टिकी हुई है, जब एनडीए विधायक दल की बैठक में बिहार के नए मुख्यमंत्री का चुनाव किए जाने की प्रबल संभावना है। इस बीच तेजस्वी यादव भी एक्टिव हो गए हैं। नीतीश के राज्यसभा सांसद बनते ही उनकी प्रतिक्रिया सामने आई। उनका कहना है बिहार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, लोग पलायन कर रहे हैं। उनके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की? इन लोगों का बस काम ही यही है कि भाड़ में जाए बिहार, लेकिन अपनी कुर्सी बची रहे। ये लोग काम करने वाले लोग नहीं हैं, बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि आगे कौन सीएम बनेगा, कौन नहीं बनेगा, लेकिन ये जनता तय करेगी। लेकिन जनता जिसको चाह रही है वो मुख्यमंत्री बन ही नहीं रहा, तो फिर क्या मतलब रह जाता है? जो भी मुख्यमंत्री बने, सरकार दिल्ली से चलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शुक्रवार को शपथ ली। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सवाल कितना बड़ा जनादेश मिलने के बावजूद सरकार में परिवर्तन आखिर क्यों किया जा रहा है? अगर उनकी नीतीश कुमार यानी कि उनकी इच्छा होती तो चुनाव के पहले भी बोल सकते थे। अचानक से सीएम का वोट लेने के बाद तो उनकी इच्छा नहीं जागी होगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी इच्छा तो थी ही नहीं कहीं जाने की। उस समय एनडीए के नेता बोलते थे 25 से 30 फिर से नीतीश, तो उन लोगों ने तो झूठ बोला। तेजस्वी यादव ने कहा, नीतीश कुमार का कोई भी हाथ खींचता है, कभी कोई पैर पकड़ता है, कभी कोई कुर्ता खींचता है। कितना दबाव है उन पर, पिछले वीडियो फुटेज से पता चलता है। जब नीतीश कुमार सदन में भाषण देते हैं तो लाइन काट दी जाती है। कभी पीछे से कोई कंधा पकड़ता है, कभी कोई मुख्यमंत्री का हाथ नीचे कर देता है। उनको कितना अपमानित किया गया है। यानी कि अब तेजस्वी यादव अपनी रणनीति को धार देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे हैं। बिहार की राजनीति इस समय एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है, जहां सत्ता परिवर्तन केवल चेहरे का बदलाव नहीं, बल्कि सामाजिक, जातीय और रणनीतिक संतुलन का संकेत बन गया है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद ये पैदा हुई नेतृत्व को लेकर असमंजस की स्थिति एनडीए के अंदर नई संभावनाओं और प्रतिस्पर्धा को जन्म दे रही है। एक तरफ सम्राट चौधरी जैसे प्रशासनिक अनुभव वाले नेता हैं, तो दूसरी तरफ नित्यानंद राय जैसे नाम भी सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी सबसे टॉप पर सम्राट चौधरी का नाम चल रहा है, लेकिन बीजेपी अंत में हमेशा एक नया पत्ता खोलती है जो सबको चौंका देता है। वहीं विपक्ष के नेता यानी कि तेजस्वी यादव लगातार इस बदलाव पर सवाल उठाकर राजनीतिक बहस को तेज कर रहे हैं। आने वाले दिनों में लिए जाने वाला एक एक फैसला केवल मुख्यमंत्री का चयन नहीं होगा, ये तय करेगा कि बिहार में सत्ता का केंद्र पटना में रहेगा या दिल्ली के प्रभाव में संचालित होगा, और किस सामाजिक गठजोड़ को प्राथमिकता दी जाएगी। 14 अप्रैल को संभावित विधायक दल की बैठक इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का निर्णायक पड़ाव साबित हो सकती है, जो न सिर्फ राज्य की दिशा तय करेगी, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी इसके असर देखने को मिल सकते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।